विक्रम ने बेताल को कंधे पर उठाया और बेताल ने विक्रम को कहानी सुनाना शुरू किया। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के किनारे जब तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान के यहाँ बारात में गया था और उसका भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण लड़का आया। उसकी माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर कहा कि मैं अपनी लड़की का ब्याह तुमसे करूंगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यह वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ उसे एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय के बाद जब बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और भी मौजूद है। दो लड़के साथ लेकर आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी तीनों सोच में पड़ गए। देवयोग से हुआ ये कि लड़की को सांप ने काट लिया और वो मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की, जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपने अपनी कर चले गए। दुखी होकर वो उस लड़की को शमशान ले गए और क्रियाकर्म कर आ गए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के घर भोजन करने बैठा। उस ब्राह्मण का बेटा राजा के यहाँ सैनिक था। भोजन के दौरान ही कुछ सैनिक ब्राह्मण के बेटे का शव लेकर आए और सभी घटना को ब्राह्मण को बता दिया, जिसके कारण उसका बेटा मरा था। ब्राह्मणी रोने लगी। वह योगी भी भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणी का विलाप उसके पति से देखा ना गया। ब्राह्मण के पास उसके पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की पोथी थी। ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या की पोथी लाकर जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, उसका मरा हुआ लड़का फिर जीवित खड़ा हो गया। यह देखकर योगी सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात हुई और खा पीकर सब सो गए तो वह योगी चुपचाप वह पोथी लेकर वहां से चल दिया। जिस स्थान पर वह लड़की को जलाया गया था, वहीं जाकर जब उसने देखा तो दूसरे लड़के भी वहीं बैठकर बात कर रहे थे। इस लड़के के कहने पर कि उसके पास संजीवनी विद्या की पोथी है, वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों लड़कों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वह कुटिया बनाकर वहां रह रहा था। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम ने कहा, जिसने हड्डियां रखी वह उसके बेटे के बराबर हो गया। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हो गया। पर जो राख लेकर उसमें रमा रहा वही उसका हकदार है। विक्रम का यह जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गणित किया, परंतु अपनी शर्त भूल गए। और फिर बेताल पीपल के पेड़ पर जार लटका। उम्मीद करता हूँ आपको विक्रम बेताल की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।